हरे कृष्ण, राधे राधे। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। वृंदावन में एक बाबा जी थे जो हर रोज वृंदावन का परिक्रमा करते थे। एक दिन जब वो वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे तब उन्हें रास्ते में जाते हुए एक आहत तोता मिला जो बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रहा था। तो उन्हें लगा कि कोई तो इसका मालिक होगा। वो इधर उधर देखने लगे लेकिन किसी को वो नहीं देख पाए। तो उस तोता को वो अपने आश्रम में लेकर आए और वो तोता को अपने सेवा से स्वस्थ करने लगे। लेकिन बाबा जी का और एक नियम भी था। वो हर रोज परिक्रमा भी करते थे और भगवत गीता का पाठ भी करते थे। जब वो भगवत गीता का पाठ करते थे अब से अपने संग वो तोता को भी रखने लगे और वो तोता भी बाबा जी के साथ साथ बहुत ही प्रेम से भगवत गीता का श्लोक सीख गया। अब वो तोता किसी को भी देखता बस भगवत गीता का श्लोक ही सुनाता, जिसे सुनकर सारे लोग भी बहुत प्रसन्न होते कि बाबा जी के संग से तोता ने भी भगवत गीता सीख लिया। बहुत ही अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन एक दिन जब वो तोता आश्रम में घूम रहा था तभी एक बिल्ली आकर उसके ऊपर झपट जाती है। लेकिन वो तोता टाई 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 करके बहुत चिल्लाता है, लेकिन उस समय बाबा जी आश्रम में नहीं थे, इसीलिए वो उसे बचा नहीं पाते हैं और उसका मृत्यु हो जाता है। अब बाबा जी उसके मृत्यु के बाद बाबा जी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो आसपास के जो लोग थे वो सोचते हैं कि बाबा जी इतने हंसमुख थे, इतने हंसी खुशी हमेशा रहते थे, लेकिन तोता के जाने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गए हैं। तो वो बाबा जी को समझाते हैं कि आप दुखी मत होइए, हम आपको दूसरा तोता ला कर देंगे, आप उसे फिर से भगवत गीता का श्लोक सिखा देना। लेकिन बाबा जी कहते हैं नहीं, तोता की मृत्यु से मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात से है कि मैंने उसे भगवत गीता का श्लोक तो सिखा दिया। वो हमेशा ही सबको भगवत गीता का श्लोक सुनाता भी था, लेकिन जब बिल्ली ने उसके ऊपर झपटा तो वो बस टाई टाई ही करता रहा, उसने भगवत गीता का श्लोक नहीं कहा। तो मुझे इस बात से दुख है कि मैंने भी सारा जीवन बस भगवत गीता ही पाठ किया है, वृंदावन का परिक्रमा किया है, लेकिन जब यमराज जी मेरे सामने होंगे, जब मृत्यु मेरे सामने खड़ा होगा, तो क्या मेरे मुख से भगवत गीता का श्लोक निकलेगा या उस तोते की तरह मैं भी टाई टाई ही करूँगा। यही सोचकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और इसी कारण से जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, वो हमेशा क्या कहते हैं, भक्ति और प्रेम और ज्ञान को अपने अंदर इस तरह से प्रवेश कराओ कि जब अंतिम समय आए ना तो आपको याद भी ना करना पड़े ठाकुर जी का नाम, आपका आत्मा ही अपने आप से ठाकुर जी को पुकारने लगे। इसीलिए हमेशा हमें ठाकुर जी के शरण में रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए, ताकि कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा आत्मा अंत समय में भी ठाकुर जी को पुकारे। राधे राधे।